हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। सो आज 10 अप्रैल है, करंट अफेयर का सेशन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। ये एक न्यूज़ में आपका था जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना है। एक तो आपको ये समझना है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी आखिर होता क्या है ना। दूसरा, सोडियम साइनाइड, क्योंकि सोडियम साइनाइड पे ये आपका लगा है एंटी डंपिंग ड्यूटी, बट सोडियम साइनाइड क्या है इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और ये है सोडियम साइनाइड। अभी हाल में क्या हुआ है, डीजीटीआर यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने रिकमेंड किया इम्पोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन सोडियम साइनाइड विच इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान एंड कोरिया। ये तीनों जो कीवर्ड्स हैं, तीनों याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे आपका इंपोर्ट लगा है, किन देशों से आपका सोडियम साइनाइड आया जिस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी। देखो, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, एक टैक्स है। डंप क्या होता है, कई बार क्या करती है कंट्रीज अपने प्रॉफिट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, वो अपना प्रोडक्ट को दूसरे देशों में बेचती है, सेल करती है ऑन चीपर प्राइस, लो प्राइस पे। अच्छा, इससे डोमेस्टिक मार्केट पे क्या असर होगा। अब आप खुद सोचो, अगर हमारे इंडिया में किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमारे देश के लोग क्या कर रहे हैं, दुकानदार क्या कर रहे हैं, इस गुड प्रोडक्ट को या गुड को दूसरे देश में बेच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चाइना से ले लो, चलो। चाइना क्या कर रहा है, चाइना, यूरोपियन यूनियन हमारे देश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे देश में डंप कर रहे हैं लोअर प्राइस पे। दैट्स वाई इंडियन मार्केट अट्रैक्ट टूवर्ड्स बाइंग प्रोडक्ट्स दिस सोडियम साइनाइड फ्रॉम दीज कंट्रीज, क्योंकि सस्ते में मिल रहा है। तो भाई इससे क्या हो रहा है, इससे लॉस हो रहा है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर पे। मान लीजिए हमारे देश के अंदर जो प्रोड्यूसर हैं, जो सोडियम साइनाइड बेच रहे होंगे, उनका तो कोई खरीद नहीं रहा है। इंडियन किसका खरीद रहे हैं, चाइना का माल, यूरोपियन यूनियन का माल, जापान का माल, कोरिया का माल, ये सोडियम साइनाइड। तो इसको डिस्करेज करने के लिए सरकार क्या लगाती है, टैक्स लगाती है, सो डैट इससे आने वाला जो आयात किया हुआ सोडियम साइनाइड है वो भारत के लोगों को महंगा पड़े एज़ कंपेयर टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, क्योंकि ऐसा जब हम इंपोर्ट करते हैं तो दूसरे देशों की इकोनॉमी बढ़ती है, ना कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। इसे कहा जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटीज़, ठीक है। डंप करने को, जो डंप किया जा रहा है उसके खिलाफ टैक्स लगाना, सीधी सी बात है। और ये टैक्स लगा है पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए लगा है। सोडियम साइनाइड देखते हैं ये होता क्या है, बेसिकली इसका यूज़ कहाँ है। इसका यूज़ होता है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओर्स, ठीक है। जहाँ से सोना और चांदी निकाला जाता है, खानों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो सोडियम साइनाइड वहाँ पे उसका यूज़ किया जाता है। इन इलेक्ट्रोप्लाटिंग एंड द हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स, वहाँ पे भी आपका सोडियम साइनाइड यूज़ होता है। इन मैन्युफैक्चरिंग इंसेक्टिसाइड्स, डाइज, पिगमेंट्स एंड बल्क ड्रग्स, ठीक है। सोडियम साइनाइड ना एक सबसे जहरीली गैस छोड़ता है, रिलीज करता है, जिसे कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड गैस। इट इज़ अ हाईली टॉक्सिक केमिकल जो इंटरफेयर करता है हर किसी की, मतलब किसी की भी बॉडी में आकर जो ऑक्सीजन है उसको यूज़ कर लेता है, ठीक है, क्योंकि डैट इंटरफेयर्स विद द बॉडीज एबिलिटी टू यूज़ ऑक्सीजन। तो ये सबसे खतरनाक, ऑक्सीजन की कमी अगर हो गई किसी भी इंसान के अंदर तो सोचो उसकी डेथ। एक्सपोजर टू सोडियम साइनाइड कैन बी रैपिडली फेटल, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूज़ में रहा 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर टारगेट बाय द ईयर ऑफ 2047। अभी एक रिपोर्ट लॉन्च की गई जिसका नाम है सिंक्रोनाइजिंग एनर्जी ट्रांजिशंस टूवर्ड्स पॉसिबल नेट ज़ीरो फॉर इंडिया, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर ऑल। हम सब जानते हैं कि कोल जो है वो सबसे मेजर सोर्स है हमारे एनर्जी प्रोडक्शन का, लेकिन कोल का यूज़ करके, कोयले से जब एनर्जी
बिजली बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको पॉल्यूट करता है। क्लीन एनर्जी करना है, कार्बन एमिशन को ख़त्म करना है। इसीलिए एक रिपोर्ट आई है कि भाई अगर हमें नेट ज़ीरो करना है इंडिया के लिए और क्लीन एनर्जी को अफोर्डेबल बनाना है सभी के लिए, ताकि वी वुड शिफ्ट फ्रॉम द यूज़ ऑफ दिस कोल सोर्स फॉर एनर्जी जनरेशन टूवर्ड्स दिस क्लीन एनर्जी, जिसमें आपके जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं या वो सोर्स जिसमें आपका कार्बन एमिशन कम होता है, उसमें से एक सोर्स आपका आता है, जैसे सोलर विंड सबने सुना, एक आता है आपका न्यूक्लियर पावर, है ना। न्यूक्लियर पावर से भी ना आपका कार्बन एमिशन बहुत नामात्र होता है। इसीलिए इस पे हमने टारगेट सेट किया है एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने कि भाई भारत का एम है टू प्रोड्यूस 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर बाय 2047। ठीक है, अब यहाँ पे ना नेट ज़ीरो टारगेट की बात हुई है तो ये याद रखना है, ये ईयर कौन सा था, 2017 सॉरी। इसमें क्या था कि COP26 हुआ था। कहाँ हुआ था ये हुआ था ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम, 2021 में हुआ, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कमिटमेंट दिया। कौन सा कमिटमेंट? नेट ज़ीरो टारगेट, यानी कि आपका जो कार्बन एमिशन है वो ज़ीरो होगा बाय द ईयर ऑफ 2070। इसी को लक्ष्य रखते हुए, इस कमिटमेंट को रखते हुए सरकार ने एक रिपोर्ट निकाली है कि भाई हमें न्यूक्लियर पावर का 100 गीगावाट प्रोड्यूस करना है 2047 तक। ठीक है, ब्रीडर रिएक्टर्स जो होते हैं इसके अंदर वो दो हैं, एक आपका लाइट वेट है, लाइट वाटर रिएक्टर है, और दूसरा आपका है हैवी वाटर रिएक्टर। लाइट वाट से कितना बनाना है? 17.6 गीगावाट, और इसका आपका बनेगा हैवी वाटर से 40 to 45 गीगावाट। ठीक है, तो इस तरीके से करके आपको न्यूक्लियर पावर का प्रोडक्शन करना है। नेक्स्ट हमारे सामने है एक प्रोग्राम जो मेजर मार्केट्स को टारगेट कर रहा है, और ये प्रोग्राम का नाम है एक्सटेंसिव अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम टारगेटिंग मेजर मार्केट्स, एंड दिस लॉन्च्ड बाय FSSAI, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI की फुल फॉर्म क्या है, वनडे एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। तो ये लॉन्च हुआ है कैंपेन, जिसका मेन लक्ष्य क्या था, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, टू डिटेक्ट एंड मिटिगेशन ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू एंड कंटेमिनेंट्स इन फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यू और कंटेमिनेंट्स रह जाते हैं फूड प्रोडक्ट्स में, उनको डिटेक्ट करना। ठीक है, इसमें पूरा यही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना है। अगर थोड़ा सा हम देखें FSSAI के बारे में, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये एक तो सेटअप हुआ है अंडर दिस एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। 2008 में फाउंड होता है, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जम्मू कश्मीर, अभी जम्मू कश्मीर के बैंक ने पार्टनर किया है विद द पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टू इंट्रोड्यूस अ वर्चुअल ATM फैसिलिटी। तो ये जो वर्चुअल ATM है, इट विल इन्हांस बैंकिंग कन्वीनियंस फॉर इट्स कस्टमर्स अक्रॉस इट्स एरियाज ऑफ ऑपरेशन, स्पेशली इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है मोबिलिटी, है ना, ट्रांसपोर्टेशन। सो ये टेक्नोलॉजी वहाँ के लोगों को बैंकिंग सर्विसेज फैसिलिटी को अवेल कराएगा। द बैंक्स कस्टमर्स वुड बी एबल टू अवेल दिस फैसिलिटी थ्रू इट्स मोबाइल बैंकिंग ऐप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये कार्डलेस कैश विड्रॉल है फॉर द बैंक्स कस्टमर्स थ्रू देयर नेबरहुड मर्चेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी ना वर्चुअल में आपकी एक लिमिट है। अच्छा, कैसे होगा ये देखो, मर्चेंट वुड ऑल्सो नीड टू हैव द बैंक्स ऐप, एक बैंकिंग ऐप होगी। ठीक है, जो कस्टमर के उसमें भी होगी, और मर्चेंट कोई जो दुकानदार है सपोज, उसकी भी ऐप होनी चाहिए, बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग ऐप। तो क्या होगा, मर्चेंट वुड ऑल्सो इनिशिएट ऐप टू इनिशिएट अ कैश विड्रॉल रिक्वेस्ट, आफ्टर दैट कस्टमर विल रिसीव एन OTP फॉर वैलिडेशन एंड शेयरिंग दैट विद द मर्चेंट वुड कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। ठीक है,
तो ये एक प्रोसेस है। यहाँ पे कोई कस्टमर है बैंक का, वो विड्रॉल कर सकता है थ्रू देयर नेबरहुड मर्चेंट्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे वर्चुअल एटीएम जो फैसिलिटी है, इसकी ना लिमिट है 2000 कैश पर ट्रांजैक्शन और टोटल 10,000 पर मंथ होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलिए अभी कुछ MOUs यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं बैंकिंग सेक्टर में। जब आपका बैंक का एग्ज़ाम होता है ना, चाहे क्लर्क का चाहे PO का, प्रोबेशनरी ऑफिस, तो वहाँ पे अब तो कंबाइंड इंटीग्रेट हो गए हैं, वहाँ पे बैंक के ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए ये टॉपिक लिया है मैंने। सिडबी ने अभी फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है, फिनटेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म कर्मा लाइफ के साथ MOU साइन किया फॉर माइक्रो लोन्स टू गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स कौन होते हैं? दोज वर्कर्स हु वर्क इन इनफॉर्मल सेक्टर्स, जैसे कि आपके स्विगी है, जोमेटो है। ठीक है, तो जो जोमेटो में काम कर रहे हैं, आपके अर्बन क्लैब्स के जो वर्कर्स हैं, वो आपके गिग वर्कर हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने विफिन सॉल्यूशंस के साथ पार्टनरशिप की है टू कमेंस सप्लाई चेन फाइनेंस। वहीं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है ऑल्सो पार्टनर्ड विद दिस विफिन सॉल्यूशंस फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज ग्रोथ। ठीक है, ऐसे ही आपका स्टार हाउसिंग फाइनेंस पार्टनर्ड है किसके साथ? टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस टू लिवरेज डोमेन ऑफ स्टार HFL इन लो टिकट अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक सभी जानते हैं, इन्होंने पार्टनरशिप किसके साथ की है? नॉइस एंड मास्टर कार्ड। ठीक है, एक MOU साइन किया है टू अनवील अ न्यू वे टू पे। ठीक है, नज़मी वाजीरी, ये दिल्ली हाई कोर्ट के फॉर्मर जज रह चुके हैं, ये अभी अपॉइंट हुए हैं एज अ हेड ऑफ कमिटी टू प्रोटेक्ट दिल्लीज फॉरेस्ट, दिल्ली के जो जंगल हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा दिल्ली के जंगल के बारे में थोड़ा सा डिटेल कर लेंगे। इसमें बस इतना ही समझिए कि एक कमेटी फॉर्म हुई है दिल्ली के जो आपके फॉरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसको हेड कर रहे हैं नज़मी वज़ीरी। ठीक है, चलिए यहाँ पे और कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट है नहीं, सो मूव करते हैं आगे, स्पोर्ट्स पे चलते हैं। न्यूजीलैंड won the men's and women's titles at the Hong Kong Sevens to cap off a tournament that sets a scene for rugby at the Paris Olympic। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड जीता है, बस that's it। ठीक है, उसके बाद सुमित नगल becomes first ever Indian to win main draw match in Monte Carlos Master। तो सुमित नगल भारत के फर्स्ट प्लेयर बने हैं जिन्होंने ये जीता है। ये टेनिस प्लेयर हैं। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है सुमित नगल कौन से प्लेयर हैं, टेनिस, बैडमिंटन या फिर आपके क्रिकेट प्लेयर, तो ये टेनिस प्लेयर है। ही टर्न्स 35th रैंक्ड मेट्रो अर्नाल्डी एंड बिकम्स फर्स्ट एवर इंडियन टू विन मेन ड्रॉ मैच एट मॉन्टी कार्लोस मास्टर। ठीक है, तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया। बुक्स पे चलते हैं। सैम पित्रोदा जो है फेमस पर्सनालिटी है, इन्होंने एक बुक लॉन्च की है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी विच एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर डेमोक्रेसी स्ट्रेट इन द US एंड इंडिया एंड हाईलाइटिंग 2024 ग्लोबल इलेक्शंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एम, इसका थीम याद रखना है। ही डिस्कस्ड पॉलिटिकल चैलेंजेस वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग ऑथोराइटेरियन regime and social media's role in misinformation. He also highlighted cycle of elite regimes falling to public dissent, suggesting the current political business elite facing rejection। ठीक है, चलिए ये तो बुक हो गई सैम पित्रोदा की। दूसरी कुछ रिसेंट बुक्स हैं, देख लेते हैं। S. रमन ने बुक लिखी है फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, द मैन हु लॉट इंडिया, S. मेघना पंत, कॉन्स्पायरेसी टू oust मी फ्रॉम द प्रेजिडेंसी, गोतबाय राजपक्सा, श्रीलंका के है ना प्रेजिडेंट जो रहे। द जैम्स ऑफ इंडियन आर्ट, हरीश खुल्लर,
डूइंग बिजनेस इन अनसर्टेन टाइम्स, रमेश नायर। ठीक है, सो दीज आर इम्पॉर्टेंट बुक्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी डिसाइड किया है टू डेवलप प्लांट फॉर रिसाइकलिंग लिथियम, जो आपकी लिथियम बैटरीज है, लिथियम आयन बैटरीज एंड ई वेस्ट इन उत्तराखंड। ठीक है, ये क्या हुआ है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है, उन्होंने कोलैबोरेट किया है प्राइवेट एंटिटी के साथ टू इस्टेब्लिश अ कमर्शियल प्लांट इन उत्तराखंड फॉर रिसाइकलिंग लिथियम आयन बैटरीज एंड ई वेस्ट। देखो ये ना अभी क्या होता है, ये पूरी तरीके से ना ख़त्म नहीं होता है, इसका जो रह जाता है बचा कुचा पार्ट, तो उसको रिसाइकल, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के लिए एक कंसर्निंग मुद्दा है, इसीलिए ये एक प्लांट सेटअप किया जा रहा है सो डैट ये रिसाइकल हो सके। दिस प्रोजेक्ट एम्स टू टैकल द ग्रोइंग ई वेस्ट चैलेंज एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिया रैंक्स 3rd ग्लोबली इन ई वेस्ट जनरेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, A significant 95% of LIBs currently end up in landfills while only 5% undergo the process. तो लैंडफिल से काम नहीं चलने वाला, वी नीड रिसाइकल प्रोसेस, प्रॉपर रिसाइकल प्रोसेस। ठीक है, तो लिथियम आयन बैटरी रिसाइकल्ड मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो सिग्निफिकेंटली, रीचिंग क्लोज टू $15 billion by 2030, showing a compound annual growth rate of 21.6%। ठीक है, कुछ इसी तरीके की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया ने अभी एक्वायर किया है राइट टू ऑपरेट दी फॉरेन सितवे पोर्ट। ये सितवे पोर्ट कहाँ है? ये म्यांमार में है। किस सिटी में नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग जो है इनॉग्रेट होगा? रांची में। उसके बाद हु विल ऑर्गेनाइज शक्ति फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक एंड डांस? संगीत नाटक अकेडमी। इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें देख लेना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत ने फर्स्ट मिलिट्री ग्रेड जियोस्पेशियल सैटेलाइट TSAT-1A लॉन्च की है। ये सब्सिडरी जो आपकी ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, ये टाटा सन्स की सब्सिडरी है, इसी ने इसको लॉन्च किया है। भारत की फर्स्ट मिलिट्री ग्रेड जियोस्पेशियल सैटेलाइट जिसका नाम है TSAT-1A इन कोलैबोरेशन विद द सैटेलॉजिक, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडिया स्पेस इंडस्ट्री। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्च डिटेल देखते हैं। ये सैटेलाइट जो है अ सब मीटर रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, लॉन्च्ड बाय कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स, यूजिंग SpaceX Falcon 9 rocket. Important fact, this satellite weighing less than 50 kg was part of the payload aboard the Bandwagon 1 mission, manufactured at TESL's Wamaggal facility in Karnataka. TSAT-1A now orbits the Earth in low Earth orbit. ठीक है, सैटेलाइट की कैपेबिलिटीज़ देखें तो दिस सैटेलाइट इज़ डिज़ाइन टू डिलीवर हाई रेजोल्यूशन इमेजरी एंड रिमार्केबल प्रिसीजन, प्रोवाइडिंग अ रेजोल्यूशन ऑफ लेस देन 1 मीटर पर पिक्सल। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दिस सैटेलाइट इज एक्सपेक्टेड टू cater primarily to the needs of the Indian government and armed forces, offering military grade imagery for various applications. TESL's officials have confirmed that the satellite has entered its designated orbit and will undergo through testing in the coming weeks to ensure its full functionality. ठीक है, उसके बाद आपका आता है कि इंडिया गेट्स फर्स्ट बैच ऑफ IGLAS मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैनपैड्स। ठीक है, तो अभी इंडियन आर्मी ने ये रिसीव किया है फर्स्ट बैच। ये रशियन मेड इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, पूछ सकता है कौन सी कंट्री का? ये रशिया का है। ठीक है, तो ये इग्ला एस मैन है। एंड 100 मिसाइल्स एज पार्ट ऑफ अ लार्जर डील that includes domestic production in India. This procurement aims to enhance Army's very short range air defense capabilities. तो ये इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले यही कि ये रशिया का, दूसरा ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस को इन्हांस करेगा कैपेबिलिटीज़ को, पर्टिकुलरली इन हाई माउंटेन्स टेरेन अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर।
ठीक है। प्रोक्योरमेंट की बात अगर हम करें तो इन नवंबर 2022 इंडिया साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद रशिया फॉर 120 लॉन्चर्स एंड 400 मिसाइल्स। तो रशिया के साथ हमारी संधि पहले ही हो चुकी थी, ठीक है, MOU साइन हो गया था। While the first batch has delivered from Russia, the remaining system will be manufactured in India through transfer of technology from Russia by an Indian company. ठीक है, पहला तो रशिया से लेंगे, दूसरा हम भारत के अंदर खुद उसका प्रोडक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी शेयरिंग बाय रशिया। कैपेबिलिटीज़ की बात करें इस इग्ला एस की, इट इज़ अ हैंड हेल्ड डिफेंस सिस्टम that can be operated by an individual or crew. It is designed to bring down low-flying aircraft and can also identify and neutralize air targets such as cruise missiles and drones. ठीक है, तो ये आपका इग्ला एस पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है। इसके अंदर designed to engage all type of aircraft and helicopters as well as small airborne targets such as cruise missiles at any time of day in visible conditions on collision and pursuit course against background and artificial thermal interference। तो ये आपका ये मिसाइल है, देखिए, ठीक है। इसकी फायरिंग रेंज क्या है, 500 से 6000 मीटर। मोबाइल टू कम्बैट पोजीशन ट्रांजिशन टाइम, टारगेट एल्टीट्यूड है 10 से 3500 मीटर। रेडी टू स्टार्ट टाइम फ्रॉम एक्टिवेशन नो मोर देन 5 सेकेंड्स। सोचिए ये 5 सेकेंड के अंदर अंदर आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगी मिसाइल। टारगेट स्पीड अप टू 400 सोचिए 400 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में पर सेकेंड ये 400 मीटर की स्पीड है इसकी। वाओ, ग्रेट है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, अभी 100th एनिवर्सरी मनी है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रो, ये आपका है इलेक्ट्रोएन्सेफल प्रोग्राम, नहीं ये आपका कुछ और है, ये आपका है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम बाय जर्मन साइकेट्रिस्ट हंस बर्गर। तो ये काफ़ी लंबा सा नाम है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। इसके साथ हम एंड करते हैं सेशन यहीं पे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।